हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा मल्टीबैगर स्टॉक्स। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए अगेन दो स्टॉक। वन इज पेनी स्टॉक एंड द अनदर इज कैन बी ए नेक्स्ट मल्टीबैगर इन केमिकल इंडस्ट्री। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे कुछ नया करने की और मैं नया कर सकता हूँ। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी इज एरन लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, व्हाई आई चूज दिस कंपनी? After since long time I choose this company according to chart and according to the business model, according to the next environment। आगे का जो environment बन रहा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, और जो फ्यूचर हम, क्योंकि स्टॉक मार्केट चीज़ ही यही है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। अगर आपका प्रिडिक्शन सही है तो ऑब्वियसली दोस्तों आप मल्टीबैगर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और मेरे चैनल का भी यही नाम है। सो पहले तो अपने स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। एरन इज engaged in the business of IT and ITS for banking transaction processing services like document services, management services, payment regarding payment banking services. It is completely service sector business and 99% of its revenue is generated by offering a services. So key points, कंपनी की सर्विसेज में क्या क्या आ रहा है। द कंपनी ऑफर्स सर्विसेज लाइक कैश मैनेजमेंट सर्विस, डोर स्टेप बैंकिंग, पिकअप सर्विसेज, CTS क्लियरिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स प्रोसेसिंग, बैंकिंग, ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट, फ्री कलेक्शन, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड वगैरह वगैरह वगैरह। मीन्स दोस्तों, ये कंपनी कंप्लीटली बैंक्स के रिलेटेड काम करती है, और जो भी आज के एनालिसिस्ट है वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर को आने वाले टाइम में मल्टीबैगर के रूप में देख रहे हैं कि भाई बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि आप भी जानते हो ज़्यादातर UPI चल रहा है, और ऑनलाइन आप जानते हो किधर भी जा रहे हो UPI, गूगल पे, ये पे, फोन पे, वॉटएवर, पेटीएम, ये सब जो आज का ट्रेंड है, ये सब चीज़ बैंक से जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी है कैश लेस इकोनॉमी जा रही है। सो इस कंटेंट को अगर अपने सोचते हैं तो कैश लेस इकोनॉमी जा रही है, तो ये सब जो बैंक्स की सर्विसेज में काम आते हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी काम करती है। बहुत ही उम्दा काम है। अभी कंपनी का रेवेन्यू आता है बैंक से, तो अभी इसकी कौन से पार्टनर्स हैं या कौन सी बैंक इनके साथ जुड़े हुए हैं, या क्लाइंट्स अपने इसको बोल सकते हैं। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज ICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, सिटी बैंक, BNP परिभास, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक, HCL, SBI, ITC, अदानी एंड मैनी मोर। दोस्तों, अभी क्या बाकी रहा? आप शांति से सोचोगे तो आपको खुद को लगेगा अरे वाह, कंपनी छोटी है, सिर्फ 242 का मार्केट कैप है, और क्लाइंट देखो बड़े बड़े। नाउ द नेम इज एरन लिमिटेड। द प्राइस ऑफ द टुडे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई 2023, 19 रुपया 40 पैसा। स्टॉक का PE है 23.4, ROC 12.7, ROE 9.54, जो बिलो एस्टिमेटेड एवरेज है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बुक वैल्यू इज नियर टू 9.10। अभी अपने चलते हैं एक बार इसके प्रोमोटर होल्डिंग पर। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है प्रोमोटर होल्डिंग, जो अभी तक अपडेटेड है, मार्च 2023 तक ही अपडेटेड है। 72.41 प्रोमोटर है, 242 का मार्केट कैप, इतनी छोटी सी कंपनी और प्रोमोटर होल्डिंग अबोव 70।
बहुत ही शानदार है। ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जनरेट कर रहा है। इससे कुछ दिखाई दे रहा है कि कंपनी आगे फ्यूचर में कुछ कर सकती है। प्रोमोटर को अगर यकीन है अपनी कंपनी पर, तो फिर दोस्तों क्या चाहिए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पर, क्योंकि छोटी कंपनी है तो इसको एनालिसिस करना मुझे ज़रूरी लगता है। सेल्स आपके सामने है दोस्तों। मार्च 2017 से मार्च 2023 तक कंटिन्यू ग्रो हुआ है। 29, 37, 49, 58, 66, 87 एंड 97 आपके सामने है, कंटिन्यू ग्रो है। ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखा रहा है। अभी दोस्तों ये कंपनी डेब्ट फ्री है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। रिजर्व्स देखिए 89 है एंड बोरोइंग ओनली 5, मीन्स नेग्लिजिबल है। कंपनी डेब्ट फ्री है, अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है। अभी मैं लेके चलता हूँ दोस्तों आपको इसकी टेक्निकल चार्ट पर। दोस्तों मैंने पहले से ही चार्ट सेट करके रखा है। आप चार्ट देखकर ऐसे सोच रहे होंगे ऐसा तो क्या है इस चार्ट के अंदर, ये मल्टीबैगर हो सकता है। जहां से ये कंपनी शुरू हुई थी 2018-17 के आसपास का है ये कैंडल्स, आई थिंक सो यही है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। वहाँ से कंप्लीट कंपनी नीचे ही चल रही है, बीच बीच में ऊपर नीचे आया। पर अभी यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है, जो टेक्निकल चार्ट, ये जो कैंडल्स है दोस्तों, यहाँ से ये गोल्डन क्रॉसओवर है, जहाँ 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने वाला है। और ये जो कंटिन्यू कैंडल्स बनी है नियर टू नियर 14 रुपए से स्टार्ट करके ऊपर, और प्राइस वीकली कैंडल के अंदर बहुत लंबे टाइम के बाद सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ये अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव चल रहा है। ये यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। बस दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक सो दिस कंपनी विल गो टू इजीली अचीव 25 रुपीज, इजीली कैन अचीव 25 रुपीज इन शॉर्ट टर्म। अगर परसेंटेज में गिनने जाओ तो दोस्तों 20% तक तो 15 से 20% तक का मुनाफा तो आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो आई थिंक सो 30-35 रुपीज विल बी द विद इन 1 ईयर। सो यू कैन मेक डबल फ्रॉम हियर विद इन 1 ईयर। नीचे वॉल्यूम कैंडल्स भी बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये ब्रेकआउट, ये जो ऊपर की तरफ आया हुआ है प्राइस, ये राइट है, ये बड़ा माल उठाया गया है। वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये दिख रहा होगा। और प्राइसेस मैं इसको बाय करने के लिए 17.5 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ। आई डोंट नो ये यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बट आई थिंक ये मार्केट करेक्ट होगा तो मे भी जा भी सकता है, क्योंकि अगर आप इसको करंट प्राइस पे भी लोगे, आई जस्ट फील इट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी। एंड स्टॉप लॉस इज 15 रुपीज, बट आई डोंट फील द स्टॉप लॉस कैन टच। आई फील द मार्केट कैन, सॉरी, द स्टॉक कैन गो अप फ्रॉम हियर। दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। दोस्तों अभी चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पर। द नेम ऑफ द सेकंड कंपनी इज एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दिस इज नॉट ए IT कंपनी, दिस इज ए फार्मा कंपनी। दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करती है एंजाइम्स का। द मार्केट पोजीशन, द कंपनी इज द फर्स्ट इंडियन एंजाइम कंपनी with the second highest market share in India, and it is the second listed integrated enzyme player globally. बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। दिस इज वन काइंड ऑफ वर्चुअल मोनोपोली। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है 400 से भी प्लस प्रोडक्ट्स का। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट्स में जाते हैं दोस्तों, तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट 4 प्रोडक्ट के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ केयर विच कंट्रीब्यूट्स 68% of revenue. The second is animal nutrition which contributes 11% of revenue. The third is industrial bioprocessing which contributes 12% of revenue. And
Fourth is specialized manufacturing, which contributes 9% of its revenue. कंपनी का 45 कंट्रीज के अंदर बिजनेस है एंड मोर देन 700 कस्टमर्स है। बहुत ही शानदार। एंड इसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स के ऊपर। ये मुझे दिखाना बहुत अच्छा लग रहा है और ज़रूरी भी लग रहा है। कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग जून 2020 में 58.13 है, जो 49.88 तक हो गई मार्च 2023 में। अगर थोड़ा बहुत प्रोमोटर माल बेच रहा है तो इट्स नॉट बिग मैटर, पर सामने FII इसको माल खरीद रहा है, क्योंकि उसी टाइम के अंदर 11.02 जून 2020 में कंपनी का FII की होल्डिंग थी, जो बढ़ते बढ़ते कंटिन्यू मार्च 2023 तक का जो रिपोर्ट है उस तक हो गई है 21.86। FII वालों ने इतना माल बेचा पर इस कंपनी में माल नहीं बेचा। दोस्तों ये सब इंडिकेशंस होते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्योंकि आप और हमसे ज़्यादा सर्वे, ज़्यादा रिसर्च FII और DI वाले करते हैं। DI वालों की होल्डिंग आप देखोगे तो 5.73, जो बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। आई थिंक ये अच्छी ही है, इतनी भी बुरी नहीं है। और पब्लिक इज 22, जो ओके, इट्स नॉट बैड। अभी चलते हैं दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर। कंपनी का बिगिनिंग हुआ था 2017 से पहले, 2016 के मिडल में। फिर कंपनी कोविड आते आते लो लगाया, देन फिर ऊपर 500 का हाई लगाया। अभी 50% डिस्काउंट पे समथिंग आ ही गया है, बट ये मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। ये स्टेज 1, देन ऊपर गया। ये मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों की यही होती है बात। स्टेज 2 जब ये प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर ये कंपनियां इतनी तेजी से ऊपर भागेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। स्टेज 3 हो जाएगा 500 रुपया, शायद इससे भी ऊपर। फिर लोग, पब्लिक उसको लेने के लिए टूट पड़ती है, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, फिर हम फंस गए बोलते हैं। ये दौड़े इससे पहले इसको पकड़ लेना चाहिए। और चार्ट ये आपके सामने है, यही बोल रहा है। मैंने इसको पहले से सेट करके रखा है। ये मैंने वीकली चार्ट रखा है, मैं आपको डेली भी दिखाऊंगा। ये सामने है। यहाँ से कंपनी कंटिन्यू एक चैनल के अंदर चल रही है। ये प्राइस 1-2 सप्ताह के अंदर सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाएंगे। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों 350, जो आई फील बस 1-1.5 महीने में टच कर सकता है। देन 400, और एक बार 500 इसने अगर ब्रेक कर दिया तो इस स्टॉक को 700-800 रुपए तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सामने आप दोस्तों देखिए, इसके अंदर बड़ा बाइंग किया गया है। ये बड़ी सी कैंडल वही दिखा रही है। ये वीकली कैंडल मैंने रखी है, और इसके बाद कंटिन्यू लास्ट 2 सप्ताह से इसके अंदर भी बाइंग हो रही है। ये छोटी छोटी 2 कैंडल्स है, वो भी इनकी इंडिकेट कर रही है। ये यहाँ पर हैमर बन गया है। ये हैमर कैंडल ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, ये आपके सामने है। और ये प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर ही जा रहा है, चैनल में सपोर्ट करते करते। आई फील एनीबडी can buy this stock at the current price with a stop loss of 250. Stop loss of 250, but I don't feel it goes at there. I feel you should buy this stock at 280, 284, whatever the price current, and hold for this stock at least 3 to 4 months. I feel 400, 450 will be the best target for this company. And we go at the दोस्तों, लुक एट द चार्ट। ये मैंने डेली चार्ट रखा है, आपके सामने है। ये चैनल पर देखिए, सपोर्ट लेता लेता कंपनी जा रही है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस कंपनी। फ्रेंड्स, यू शुड बाय दिस स्टॉक एट करंट प्राइस। दिस इज माई सजेशन, माई रिकमेंडेशन। यू शुड ऑल्सो डू योर एनालिसिस फॉर दिस स्टॉक, देन बाय। ऑल्सो एडवाइज योर financial advisor, consult your financial advisor and buy this stock. I am very much confident and bullish on this stock. So friends, दोनों स्टॉक का एनालिसिस मैंने कर दिया। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में
कमेंट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। और आपको अगर मेरा ये कंटेंट, मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।